अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपने अगर तो अबॉर्शन करवाया है या आपका मिसकैरेज हो चुका है तो उसके बाद आपके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, आपको फीवर हो रहा है या आपको डिस्चार्ज हो रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो हो सकता है आपका जो अबॉर्शन है वो सेप्टिक है। क्योंकि बहुत सारे अबॉर्शन जो होते हैं या मिसकैरेज जो होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन की वजह बन जाते हैं जो कि बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। की वीडियो में हम देखेंगे कि सेप्टिक अबॉर्शन जो होता है इसकी वजूहात क्या हो सकती है, किस वजह से आपको जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। उसके अलावा साइन सिम्टम्स क्या फील हो सकते हैं, मतलब कि आप कैसे जांच कर सकते हो कि आपका जो अबॉर्शन है या आपको इन्फेक्शन हो चुका है। इसके अलावा आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवानी होती है, आपने कौन से टेस्ट करवाने होते हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे कि इसको मैनेज हम कैसे कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी। सबसे पहले जो सेप्टिक अबॉर्शन होता है, ये जब भी कोई भी अबॉर्शन होगा तो वो वजह बनता है सेप्टिक अबॉर्शन की। अब इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं, इसकी कॉजेज़ में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी वजूहात होती है, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि वजाइना के थ्रू अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद वो अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसके अलावा जब भी आप अबॉर्शन करवाते हो तो प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टरलाइज नहीं किया जाता है, जिस वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपका प्रोसीजर अनकम्प्लीट रह जाता है, यानी आपके कुछ पीसेस जो हैं वो अंदर ही रह जाते हैं, उसको प्रॉपर रिमूव नहीं किया जाता, इस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर तो आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन है। सबसे पहले आपको फीवर होना शुरू हो जाएगा, बुखार होगा और बहुत ज़्यादा बुखार होगा, आपको सर्दी के साथ आपको सर्दी लगेगी, आपको पेन फील होगा निचले हिस्से में या पेट के नीचे हिस्से में, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी, आपकी हार्ट बीट तेज़ रहेगी। ये इंडिकेट करता है कि जो इन्फेक्शन है वो यूट्रस तक चला गया है, यानी ये वो पूरे बच्चेदानी के अंदर फैल चुका है। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग के अंदर आपको स्मेल आएगी और कुछ पीसीज जो होंगे वो आपको पीसीज भी आ सकते हैं ब्लीडिंग के साथ, और यूरिन कम आएगा या बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा आपको डिस्चार्ज हो सकता है जिसके अंदर स्मेल होगी। अब आपने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, पेल्विक और एब्डोमिनल दोनों। आपने एक्सरे करवाना होता है पेल्विक। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में आपने अपना सीबीसी करवाना होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है वो आपने देखना होता है। इसके अलावा आपने यूरिन का टेस्ट करवाना होता है। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो ज़रूरी होते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशन में आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इसके अलावा यूट्रस की इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन ज़्यादा आपके पूरे बच्चेदानी के अंदर फैल सकता है जो कि आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको आने वाली प्रेगनेंसी में इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसके अलावा आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक हो सकती हैं, और आपको क्रॉनिक पेन रहेगी, बैक आपको रहेगी, बैक में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी। तो ये उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि अगर तो आपको इन्फेक्शन है तो उसके बाद आपको हो सकती हैं। अब इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपने प्रॉपर से जाके पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आपने चेकअप करवाना होता है, अपने टेस्ट सारे साथ करवाने ताकि आपको पता चले कि आपका जो इन्फेक्शन है वो किस टाइप का है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रीट किया जाता है। आपको इंजेक्शन या मेडिसिन जो भी लगानी है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी। आपने अपनी हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना होता है, अपनी सफाई का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा पेन देखा जाएगा, HB लेवल देखा जाएगा। अगर आपको HB कम होगी तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अगर तो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर होगा, अदरवाइज़ आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन में आपको एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है जिससे ये होगा कि आपको इन्फेक्शन को कवर किया जाएगा। आपकी प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। ग्रेड 3 पे होता है इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है जो कि एंटीबायोटिक से कवर नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि आप अपनी हिस्टेक्टमी करवा लें या अपने बच्चेदानी अपने खुलवा लें। तो ये उस सूरत में होगा जब आपका जो इन्फेक्शन है वो ग्रेड 3 होगा। अगर इसके अलावा आपका ग्रेड 1, 2 होता है तो उसको मैनेज किया जा सकता है मेडिसिन के थ्रू, और
इंजेक्शन के थ्रू उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उसके बाद आप बताएंगे कि आपको अपना यूट्रस जो है रिमूव करवा दें, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अगर तो आपको सेप्टिक अबॉर्शन होता है, आपको लगता है कि इस तरह की आपके साथ कंडीशन है, तो आपने बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना। आपने अपना जाके टेस्ट करवाने होते हैं और उसके बाद अपने आप को ट्रीट करवाना है, ताकि आपको फर्दर प्रेगनेंसी में इशू ना हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।